दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर आप अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग करते हो, तो ये ज्ञानदीप माइंड पावर का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही है कि बस ज्ञानदीप माइंड पावर का मतलब है कि माइंड को स्थिर रखना। मेडिटेशन लेवल पे जाके, स्पिरिचुअल लेवल पे जाके, स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर जाके आपको माइंड को सिर्फ कॉन्सेंट्रेट रखना है। यहाँ पर होने वाली वॉलाटिलिटी जो होती है ना, वहाँ पर ध्यान नहीं देना, अपने फोकस की वॉलाटिलिटी पर ध्यान देना है। तभी जाके मार्केट की फ्रीक्वेंसी आपको सही होती हुई देखने मिलेगी। अब दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर मैं रेसिपी रीसर्च नहीं हूँ, लेकिन ज्ञानदीप माइंड पावर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसको स्टॉक मार्केट की सारी बारह के बारे में पहले से ही पता चल जाता है कि मार्केट में क्या होना है। बराबर, जिसको आप से कह सकते हो कि शिव का तीसरा नेत्र होता है ना, तो वो शिव का तीसरा नेत्र अगर मान लो आपका एक्टिव हो गया, तो आपके अंदर भी ये टैलेंट आ जाएगा। और ये होती है सिर्फ सच्ची और अच्छी भावना से ही पैदा होती है। जैसे भैया कि मैं चाहता हूँ कि भी बस लोगों का लॉस कम हो, बस लोग कितना कमाएं वो उनकी किस्मत का कमा लेंगे। उसको सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तब जाके लोग कमाएंगे। लेकिन बिना सोचे समझे अगर मान लो टिप लेने गए किसी की, तो समझ लो कि मार्केट उनका नहीं हो सकता कभी भी जो टिप पे काम करते हैं। क्योंकि टिप शब्द जो होता है ना, माइंड को लॉक कर देता है यहाँ पर। तो वापस एक बार बता देता हूँ कि सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। पेपर ट्रेडिंग की यहाँ पर हम लोग एबिट डालते हैं। मेरे ग्रुप के अंदर आपको पेपर ट्रेडिंग के अलावा कुछ देखने नहीं मिलेगा, पहली बात तो। यानी सीखो और सीख समझ कर आप ट्रेडिंग करो, जो भी करना है। बराबर, किसी पर डिपेंड ना रहो लाइफ के अंदर। बजट बढ़ता जाएगा लेकिन हमारे पैसे कम होते जाएंगे, उस तरह की ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पर कुछ लोग जो नए ज्वाइन होना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी मैं वही की पहले कहता हूँ कि भैया आप सीखो, पहले समझो इसे। बराबर, कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, सेलर्स किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं, आरबीआई के रूल्स किस तरह से होते हैं कि कोई भी स्ट्राइक अपने बाय किए तो आपको कितना रिटर्न मिलना चाहिए। तो आज का आपको मैं अपडेट देना चाहता हूँ कि सुबह 6:44 पर जब मार्केट ओपन भी नहीं होता है, तो वहाँ पर है ना, मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। ये 6:44 की अपडेट है, जिसको आप मैं अभी बता रहा हूँ यहाँ पर। जैसे ये मैंने ओपन किया, बराबर, तो इसका लोअर जो है ना, मैंने 81 रुपीज़ सुबह ही लिख दे दिया था। 81 रुपीज़ लोअर। अब इसने हाई भी दिया है, ऐसा नहीं कि पुट ने हाई नहीं दिया है, लेकिन लोअर 81 रुपीज़ इतना लोअर देगा ये कैसे पता किया? तो यही समझने के लिए ना, मार्केट के साथ कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि इसका इतना लोअर आएगा, तो इसके इतना लोअर आएगा मतलब क्या होगा? 7 सितंबर की जितनी भी पुट की कॉल है और 14 सितंबर की जितनी भी पुट की कॉल है, वो सारे की सारी रजिस्ट्रेशन वाली जो प्रीमियम है ना, जो ऊपर की आउट द मनी की प्रीमियम, ये सारी की सारी खा जाएगी, यानी सारी डीके कर देगी। इसलिए 81 का। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ने यहाँ पर पुट नहीं लिया है। देख लो, यहाँ पर पुट लिया था हमने, और जो पुट में अच्छी खासी एंट्री भी बनाई थी, और यह रहा उसका पुट जिसकी एंट्री मैंने यहाँ पर मैंने बता दी थी डायग्राम बना के। कि ये डायग्राम इस तरह का कुछ है कि जो लोग मान लो डायरेक्ट कॉल में एंट्री लेते हैं ना, वहाँ पर तो उनके लिए मार्केट जो नीचे सड़क के नीचे ओपन होता है। तो ये डायग्राम मैंने पहले ही ड्राइंग कर लिया कि जो कॉल में एंट्री खड़े लेकर खड़े हैं, एडवांस में कॉल में एंट्री, तो उनकी प्रीमियम भी खाएगा, यानी मार्केट नीचे की तरफ ओपन होने के पूरे चांसेस थे। तो 375 डिग्री यहाँ पर मार्केट नीचे आया, सपोर्ट को तोड़ा, सारे के सारे प्रीमियम को लपेटा, और बाद में मार्केट रजिस्ट्रेशन की तरफ गया है। तो ये जो 44,302 का जो प्रीमियम यहाँ पे चल रहा था, और जो था 856 पे, मैंने ये जब स्क्रीनशॉट भेजा ना, तो ये प्रीमियम भागा भागा देखो कहाँ पे गया। ये प्रीमियम भागा भागा देखो कहाँ पे गया, सीधा 445 प्रीमियम गया। ये कहने का मतलब कि 302 वाला प्रीमियम जो था ना, तो सीधा के सीधा 445 की तरफ गया, और ये बढ़ते रहा बढ़ते रहा बढ़ते रहा। देख लो, ये सपोर्ट तोड़ते रहा, 422 की तरफ गया ये प्रीमियम। तो ये प्रीमियम बढ़ते रहा बढ़ते रहा बढ़ते रहा, बराबर। अब जो वो लोअर की बात आती है, तो लोअर के लिए यहाँ पर मैं लेके आता हूँ। अब मेरे ये कलीग है ना, जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, जो तो कुछ लोग जो होते हैं कि एकदम नेकी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं मार्केट के अंदर, जो किसी की टिप पर भरोसा नहीं करते। तो ये है ना, इनको ने मुझे क्या बोला कि इन्होंने मुझे बताया था कि सर है ना, मुझे सिर्फ हिंट देना, मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे किस तरह से सीखने के लिए तैयार रहना है मार्केट के अंदर। देखो, कमाने के लिए तैयार नहीं थे, सीखने के लिए तैयार थे, पहली बात तो अच्छी खासी। तो यहाँ सी टाइम मैंने ना 11 बजे का मैंने यहाँ पर दिया था, और ये सी टाइम की पेपर ट्रेडिंग की एप्लीकेशन की यहाँ पर फुटेज दिखाई दे रही है आपको ना, कि रियल ट्रेडिंग की, बराबर। तो 44,100 सी और 44,100 सी यहाँ पर, और इसके ऊपर मैंने और एक सी यहाँ पर
दिया हुआ है, ये तो पी है, ये तो ख़त्म हो गया था यहाँ पर, इसकी उम्र ख़त्म हो गई थी। ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा 44,300 सी बराबर। तो 143 यहाँ पर टाइम दिया है 12 बज के 8, और सजेस्ट पेपर ट्रेडिंग का मैंने यहाँ पर निवेदन किया होगा। पहली बात तो रियल ट्रेडिंग के बारे में नहीं बताया, सजेस्ट पेपर ट्रेडिंग सीखो और सीख कर खुद से ट्रेड लेकर खुद कमाओ। किसी पर, मुझ पर भी यहाँ पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है बराबर। तो ये जो होता है ना, यहाँ पर एक एजुकेशन काम करके आता है। ये देखना है आपको कि 44,300 की जो कॉल है और ये 143 की जो कॉल है ना, इसने 160 शेयर का भी लोअर दिया था बाद में, ऊपर जाने के बाद बताइए ये कहाँ पे गई है, ये 400 के ऊपर गई थी ये कॉल, कहने का मतलब। तो ये यहाँ से जब 11 बजे से मैंने दिया, और मैंने ये भी मेरे ग्रुप के अंदर बताया आखिरी की एंडिंग के अंदर, लास्ट एंडिंग के अंदर मैंने इतना बता दिया है कि जो भी बंदा मान लो पुट बाय करेगा, पुट बाय करेगा जो भी बंदा मान लो, वो पुट बाय की है ना धज्जियां उड़ने वाली है उसकी, बेचारा पछताएगा मार्केट एंडिंग के टाइम पे। तो मैंने किसी को भी ये बताया कि भैया पुट बाय न करें कृपया करके इमोशनल में आके, बिकॉज कि यहाँ पे 44,800 जो है ना वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा कहीं, और 44,600 और 700 भी एक्टिव हो जाएगा वहाँ पर कहीं ना कहीं। तो ये अगर मान लो एंडिंग टाइम पे ये एक्टिव हो गया और आप लोगों ने पुट ली है, और पुट में एवरेज करने के लिए आप पुट लेकर पुट होल्ड करके कमाना चाहते हो, तो ये कहीं ऊपर कहीं खुल गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत लोग पुट में खड़े रह गए। अभी पुट में खड़े रहने का मतलब क्या हुआ कि पुट होना, अब पुट होना तो बात सही है, लेकिन सेलर सही करेगा ना पुट करनी है नहीं करनी है सोमवार को। तो ये जो प्रीमियम होता है ना, प्रीमियम की चाल को समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो सपोर्ट रजिस्ट्रेशन को समझना जरूरी है, और प्रीमियम में सपोर्ट रजिस्ट्रेशन को तालमेल के जोड़ना जरूरी है। और कौन सा प्रीमियम उड़ेगा, कौन से प्रीमियम में प्रमोटरशिप की होल्डिंग ज़्यादा करनी है प्रमोटर को, कौन से प्रमोटरशिप यानी कौन सी स्ट्राइक है प्रमोटरशिप, प्रमोटर खुद थोड़ा खोलना चाहते नीचे की तरफ ले जाना चाहते, तो ये पूरी प्रमोटर की मंजूरी होती है। यहाँ पर जो ऑपरेटर बने बैठे हैं तो उनका रिस्पेक्ट देना पड़ता है, उनको आदर सम्मान देना पड़ता है पहली बात तो एकदम कमा लिया तो सीधा पुट ले लिया, वो गलती की तो समझ लो पैसा गया। अगर पुट में कमा लिया और कोई गलती कर बैठे तो वापस कमाया चला गया। तो पूरा वीक जो होता है ना चक्र इस तरह घूमता रहता है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर मैंने ना सीधा लोअर बता दिया था कि 313 का लोअर है। मैंने यहाँ पे कहीं मेरे ग्रुप के अंदर मैंने बताया कि इसका लोअर 313 देख लो। अब इसका लोअर जब 352 रुपया पुट है, अब 352 के ऊपर पुट आप खरीद करने जा रहे हो बराबर, तो ये 352 का लोअर है ना 313 होता है, ये पता होना चाहिए आपको पहले तो ये 313 जो लेवर है ना, ये चार्ट देखो 313 का लोअर का चार्ट। अब कहाँ पे 352 का हाई देने गया था और कहाँ पे 313 का लोअर दे दिया, यानी वापस एसएल खाली। तो इस तरह का लोअर पहले पता करो, उसके बाद में मार्केट में पैसा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोअर बिना पता करे आप मान लो कहीं पैसा बनाने के चक्कर में इस मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आए, तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इतना ज़बरदस्त ये खेल है ना सही में, कि इसमें आप कमाना सीख गए तो अच्छा कमाओगे, लेकिन डुबाना सीख गए मान लो, आप मान लो कि कहीं से सीख नहीं रहे हो, कहीं से समझ ही नहीं रहे हो और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। जैसे ये प्रैक्टिस आपको दिखाई देती होगी यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग की। तो पेपर ट्रेडिंग एक वो कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर आपको लोअर मिल जाते हैं, और दो लोअर मिलते हैं, एक होता है फ्यूचर एक्सपायरी का, एक होता है स्पॉट एक्सपायरी का। तो फ्यूचर एक्सपायरी का जो लोअर होता है ना, वो नीचे की तरफ जब आता है ना तब जाके तेजी आती है, यानी स्पॉट का जो प्रीमियम होता है 90 डिग्री एंगल तक तो नीचे तोड़ देता है प्रीमियम को पूरा का पूरा। अब ये 90 डिग्री एंगल क्या है, ये 195 डिग्री एंगल क्या है, ये 900 डिग्री एंगल क्या है, ये 135 डिग्री एंगल क्या है, ये तो भैया कोर्स का हिस्सा है। इसलिए जो 999133099758 जो नंबर है ना, इस नंबर पे आके कुछ नहीं करना है। व्हाट्सअप पे ये मेरा पूरा जो ग्रुप है व्हाट्सअप पर एक्टिव रहता है, यहाँ पर टेलीग्राम वगैरह का काम नहीं है। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि जो भी नए बिगिनर्स लोग सीखने आते उनके लिए एक निवेदन है कि देखो फ्री की वैल्यू है ना मार्केट में शून्य है। अगर मान लो मैंने बहुत पहले ऐसा किया था कि कुछ लोग मैंने जोड़ दिए थे फ्री वाले, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उन लोगों को, नुकसान ही हुआ आखिर में। पता है क्यों? क्योंकि फ्री की वैल्यू शून्य है। यहाँ पर मान लो अपने महाभारत पूरा देख लिया, और महाभारत के अंदर आप एक पत्र को समझ नहीं पाए। एक पात्र जो वो था एकलव्य था, और एकलव्य की गरिमा वही थी कि एकलव्य ने चोरी छुपे ज्ञान लिया था। जो उनके जो गुरु थे, जो अर्जुन के गुरु थे द्रोणाचार्य, इनको पता चल गया। अब अर्जुन 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 दक्षिणा देने वाला था ना, अर्जुन से पांचाल राज्य मिलने की दक्षिणा देने वाले थे, ये लेने वाले थे। तो अर्जुन को धनुर्धर बनाने का था। अब ये धनुर्धर चोरी छुपे बन के निकला है, तो इसको कैसे न्याय, अर्जुन को कैसे न्याय मिलेगा? तो दक्षिणा मांग ली, दक्षिणा में क्या गया, अंगूठा मांगा। इसी तरह इस महाभारत यानी ये
जो महाभारत है पूरा का पूरा, ये बाजार नहीं है, पूरा महाभारत का चक्रव्यूह का कोठा है यहाँ पर। तो इस महाभारत नाम के बाजार के अंदर आप मान लो एकलव्य बनकर आके सोचते समझते होगे ना कि मैं गुरु की मैं टेस्टिंग लूँ या गुरु को पहले टेस्ट करने के लिए आओ। देखो ये टेस्ट बेस्ड वाली जो मन के अंदर आप रचना कर रहे हो ना, ये रचना को तोड़ दो। गुरु का कोई तालमेल नहीं होता हमारी सोच के साथ। पहली बात तो ये सीख लो, गुरु गुरु होते हैं यहाँ पे मैं गुरु नहीं, लेकिन मेरा बाजार जो है ना मेरा गुरु है। तो मैं मेरे मार्केट को गुरु बनाकर मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस मार्केट की, और उतना ही कमाता हूँ जितना मेरे हक में। अब मैं कितना कमाता हूँ मैं आपको बताता हूँ। ये रहा लो मेरी ये कमाई, पूरे दिन की मेरी कमाई ये है 9% की, बराबर। तो वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 9% की मेरी कमाई कहाँ पे और कैसे हुई। तो वो मेरे ग्रुप के अंदर मैंने फोटो डाल दिया है कि मैंने कल कुछ स्टॉक बाय किया था। ये स्टॉक मैंने बाय किया था जिसकी करंट वैल्यू थी 50 रुपया, और जो उछला 9.22%। और ये जो है ना, ये कौन सा स्टॉक है पता है? IRFC, जिसको मैंने लास्ट डे 1.5% यानी 1 रुपया यानी नीचे गिरता हुआ देखा, लेकिन मैं निकला नहीं। मुझे पता है कि IRFC के स्टॉक की वैल्यू के प्राइस बढ़ने वाले। तो ये मेरी वैल्यू, ये मेरी कमाई, ये मेरा सच। कहने का मतलब क्या, सीखो बड़ा, सीखिए बड़ा, लेकिन स्टेप में आप छोटे छोटे स्टेप लेकर आगे बढ़िए। सीधा जंप मारना ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, अगर मुझे इतना आता है तो भी मैं इतना बड़ा जंप नहीं मारता हूँ। तो आपकी शुरुआत कैसे होनी चाहिए ये बताने के लिए ये जो स्क्रीनशॉट है ना मैंने आपके सामने लगाया हुआ है। इसलिए ऐसा मत समझना कि भैया बोल बच्चन बड़े हैं और वैल्यू छोटी है। देखो यहाँ पर वैल्यू छोटी होती है ना, वो कछुए की चाल की तरफ बढ़ती जाती है। यहाँ पे ससले लोग पीछे छूट जाएंगे, सोते रह जाएंगे। ससला बोलेगा मैं तो तेज दौड़ूंगा, मैं तो आराम करके जाऊंगा। उसमें से कछुआ है ना धीरे धीरे आगे निकल गया। तो ये कछुए की और ससले की जो कहानी है ना, आपको इस मेरे पोर्टफोलियो से पता चलेगी कि 9.22% की तेजी जो है ना, जो म्यूचुअल फंड SIP वाले जो पूरे साल में कमा के देते हैं ना, वो पूरे 2 दिन के अंदर कमा लिए मैंने कल निवेश किया, आज मेरे डिबेट में प्लस इतना। और 141 रुपीज़ रिटर्न, ऐसा आप सोचोगे क्या इसके अंदर? अरे सर जी मेरे 141 रुपीज़ इसको नहीं बोलते, इसको बोलते 1410 करोड़ रुपये बोलते इसको, अगर मेरी साइकोलॉजी में गिनने जाओ तो इसको मैनिपुलेट कैसे करना है, इसको क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके पीछे कितना निवेश, कितना धन किस तरह से लगाना है कड़ियों के अंदर, वो सीखना पहले जरूरी है। देखो अमीर तो सब कोई बनते हैं, ऐसा नहीं बनते, लेकिन अमीर बनने के पीछे एक लॉजिकल माइंड चलाना पड़ता है, जिसको कैसे मैनिपुलेशन और डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन ही नहीं है मार्केट के अंदर तो फिर जो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है ना, वो कभी आता भी होगा ना तो सूद समेत चला जाएगा। तो मैं सूद समेत देना नहीं है, मैं सूद समेत लेना है मार्केट से, वही डिसिप्लिन मेंटेन करने के साथ में। तो आशा रखता हूँ कि मेरी सत्यवाणी पर आप मेरी जो वीडियो इसको विराम देता हूँ। और आपको अगर मान लो गुरु का आपको अगर सपोर्ट चाहिए, गुरु का सपोर्ट चाहिए, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, हमारे भी गुरु है जो आध्यात्मिक गुरु है, जो 11-12 तारीख को अहमदाबाद में आने वाले, बराबर। तो वो अहमदाबाद में आएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि भैया आप भी वो 11-12 तारीख को अहमदाबाद को आए और हमारे गुरु के दर्शन करें, जहाँ पर आपको यूट्यूब पे जाओगे देखोगे तो आपको मिल जाएगी गुरु जी की हमारी छवि मिल जाएगी। संत राजेंद्र सिंह जी महाराज है, जो बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअल आध्यात्मिक गुरु बोलते हैं, जिसको इंटरनेशनल गुरु की प्रतिमा दी गई है। तो यहाँ पर आ नहीं रहा है, लेकिन संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जिनके गुरु चरणों में आकर आपको मान लो कृपा दृष्टि मिली है ना, तो जीवन जो है ना वो धन्य हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नाम, थोड़ा आने में बहुत लेट किया इसने। ये जो है ना, ये गुरुजी क्या करते हैं पता है? ये स्पिरिचुअल आध्यात्मिक गुरुजी है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो खुद साइंटिस्ट रह चुके हैं और बोलते हैं कि अवार्ड भी मिला है। और ये जो गुरुजी है ना, ये मान लो अहमदाबाद में आ गए, आपकी कृपा दृष्टि, आप इनकी कृपा दृष्टि अगर आप पर गिर गई ना, तो जो भी कुछ आपको नहीं आता है वो आ जाएगा बस। इसलिए गुरु के सानिध्य में रहना जरूरी है, मेडिटेशन करना जरूरी है, यहाँ पर ध्यान लगाना जरूरी है। बाजार की मोह माया से परे जब तक नहीं जाओगे तब तक बाजार आपकी जेब में नहीं आने वाला। ये मेरा कंटेंट याद रखना। एक सूत्र, एक वो मैं आपको और एक बता देता हूँ, जिस सूत्र की वैल्यू 40,000 रुपया खुद स्नेह देसाई माइंड पावर के ट्रेनर लेते। जो तू चाहता है वो तू करता है, लेकिन होता है वो जो मैं चाहता हूँ। करना शुरू कर वो जो मैं चाहता हूँ, होगा वो जो तू चाहेगा। मतलब नहीं समझे ना? थोड़ा वापस से इस कंटेंट को रिवीज कर देना
और वापस से सुनना। जब तक आपकी इच्छा पूरी करने के लिए जितने भी कर्म करोगे तब तक पीछे जाओगे, लेकिन उसकी इच्छा के अनुरूप अगर मान लो कर्म करना शुरू कर दिया तो आपके कर्मों का लेखा जोखा है ना वो बढ़ता जाएगा, समझ लो, यानी आपकी तरक्की होती जाएगी। बस ये कंटेंट का मेरा सही वर्ड्स है, सही मतलब है। अब मेरी वीडियो और वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि गुरु के दर्शन के लिए आप आए। 11-12 तारीख को अहमदाबाद में आने वाले हैं। तो थैंक यू, दिनेश, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।